आज हम हिंदी बसंत भाग 2 के चैप्टर 8 शाम एक किसान का अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। शाम एक किसान। आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? शाम एक किसान। शीर्षक को ही देख करके लग रहा है किसी शाम और किसान का वर्णन किया गया है। तो हाँ बेटा, निश्चित ही इसमें एक शाम और किसान का वर्णन किया गया है। इस कविता में बेटा कवि ने जाड़े की एक ठिठुरती शाम, मतलब ठंडी के समय की एक ठिठुरती शाम का वर्णन किया है। और उस शाम में, उस संध्या में पहाड़ को एक किसान के रूप में दर्शाया है। जैसे कि आपके फोटो में दिख रहा है ना, बैठा हुआ किसान। तो इसमें जो है मानवीकरण किया गया है, प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया गया है। यानी पहाड़ को किसान के रूप में, बादल को सोफे के रूप में यानी पगड़ी के रूप में, नदी को चादर के रूप में, पलाश के फूल को अंगीठी के रूप में दर्शाया गया है। तो बेटा चलते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को भी जानते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। साफा मीन्स बेटा आता है क्या? साफा मीन्स होता पगड़ी, यानी सिर पर बांधने वाला कपड़ा। साफा शब्द आपका आया है, इसके मीन्स लिख लेना साफा। तो बेटा इस कविता में कवि ने क्या वर्णन किया है? एक शाम का वर्णन किया है। एक ठिठुरती संध्या में कवि कह रहे हैं कि एक ठिठुरती शाम में पहाड़ एक किसान के रूप में आकाश रूपी या बादल रूपी साफे को बांधकर, पगड़ी को बांधकर बैठा है। सूरज की चिलम खींचता, और पश्चिम दिशा में सूरज डूब रहा है। उसकी लालिमा ऐसे लग रही है कि इस पहाड़ रूपी किसान के हाथों में चिलम हो। और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और पर्वत के पास बहती हुई नदी ऐसे लग रही है किसान, पहाड़ रूपी किसान के ऊपर, उसके घुटनों पर चादर उड़ा दी गई हो। पास ही दहक रही है, दहकना मीन्स होता है जलना। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगूठी। और पास के जंगलों में पलाश शब्द आया है। पलाश मीन्स फूल होता है जो लाल रंग का खिलता है। तो पास के जंगलों में पलाश के लाल लाल पुष्प खिले हुए हैं। इन लाल लाल फूलों को देखकर ऐसे लग रहा है कि पहाड़ रूपी किसान ने अंगीठी जला रखी हो और उससे अपने हाथ को सेक रहा है। अंगीठी क्या होती है? जिसमें आग को जलाई जाती है। तो पलाश के फूल को यहाँ कवि ने अंगीठी के रूप में दर्शाया है। और सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। गल्ला कहते हैं झुंड या समूह को। अब सिमटा बैठा है, इस ठिठुरती शाम में पहाड़ सिमट कर ऐसे बैठा है अंधकार में, अंधकार दूर पूर्व में, और सूरज डूबने से पूर्व दिशा में अंधकार छा गया है। उस अंधकार में वो पहाड़ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भेड़ों के गल्ले सा, कोई भेड़ों का समूह बैठा हुआ हो। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम अवधि, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कब कहते हैं उसी समय, उसी संध्या में अंधकार में अचानक मोर की आवाज़ सुनाई दी। और मोर की आवाज़ ऐसे सुनाई दी जैसे कोई आवाज़ दे रहा हो, अजी सुनते हो? और उसकी, मोर की इस आवाज़ को सुनते ही चिलम अवधि, अवधि मीन्स होता गिरना, उस पर्वत रूपी, पहाड़ रूपी किसान की जो सूरज रूपी चिलम थी वो गिर गई, अर्थात सूरज डूब गया। धुआं उठा, और चिलम गिरने से धुआं उठा, अर्थात अंधकार उठ गया। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। सूर्य डूब गया और चारों तरफ वातावरण में अंधेरा छा गया। ओके बेटा, आया समझ में? इसका एकदम अर्थ स्पष्ट है कि एक ठिठुरती संध्या में, ठंडे जाड़े की ठिठुरती शाम है, उस शाम में प्रकृति यानी पहाड़ को
एक किसान के रूप में, और बादल को उसकी पगड़ी के रूप में, नदी को चादर के रूप में, और सूरज को किसान की पीती हुई चिलम के रूप में दर्शाया गया है, और सिमटा बैठे हुए अंधकार को भेड़ों के समूह के रूप में दर्शाया गया है। तो बेटा आपकी कविता यहीं पर पूरी होती है। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, यानी आपकी व्याख्या कर दिया। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर आपके ग्रुप पर भेज देंगे। आप